जी हां, खास कवरेज का आप रुख करने जा रहे हैं भारत में प्रचंड जिनपिंग का टूटा घमंड। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रत्युष खरे भी मौजूद हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। प्रचंड का इस बार का भारत दौरा बहुत अहम है और वो इसलिए क्योंकि प्रचंड ने चीन के न्योते को ठुकराकर और भारत को प्राथमिकता दी है। भारत आए। चीन के करीबी कहे जाने वाले कमल प्रचंड इस बार पीएम बनने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर हैं। प्रचंड को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। वहीं भारत से नेपाल की बढ़ती नजदीकियों से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम की अहम मुलाकात, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यह मुलाकात हो रही है। मोदी और प्रचंड के बीच अहम मुद्दों पर यहां चर्चा होनी है। भारत और नेपाल के बीच होंगे कई अहम समझौते। अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट का उद्घाटन करेंगे दोनों प्रधानमंत्री। 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं प्रचंड। और आइए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस दौरे से क्या उम्मीदें की जा रही हैं? जाहिर है चीन के कलेजे पर तो सांप लौट ही रहा होगा, क्योंकि चीन का घमंड टूटता हुआ भी प्रचंड के इस दौरे के जरिए हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर चीन ने बीते कई सालों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था नेपाल को अपनी तरफ लाने में, तो आप कह सकते हैं कि उस पर तो पानी ही फिर गया है। और ऐसी स्थिति में जब नेपाल के प्रधानमंत्री इस वक्त दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अभी मीटिंग कर रहे हैं और जो बायलैटरल टॉक्स हो रही है, तो वैसे में कहा जा सकता है कि नेपाल का भारत आना ठीक वैसा ही है जैसे सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौट आए तो उसे आप भूला नहीं कहते हैं। यानी कि भारत नेपाल संबंधों में एक नए सिरे से भरोसा बहाल करने के लिए इस विजिट को आप देख सकते हैं, क्योंकि नेपाल का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने अपने घरेलू राजनीति में फायदा उठाने के लिए जिस तरह से भारत को टारगेट किया, उससे भारत बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। और वैसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री प्रचंड की ये जिम्मेदारी है कि एक बार फिर से उस भरोसा को बहाल करने की कोशिश की जाए, जिसके लिए हम कहते हैं कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, सदियों पुराना संबंध है और जिसकी मिसालें हम दुनिया भर में देते हैं। और सबसे अहम बात है कि जो मैं अगर एक लाइन और आगे बढ़कर कहूं तो रूस और यूक्रेन जैसी हालात भविष्य में कभी भी भारत और नेपाल में ना हो, इसके लिए नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व को हमेशा सजग और सतर्क रहना होगा ताकि वो चीन के किसी भी चालबाजी के चक्कर में ना आए।